हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। अपनी स्टडी मंत्रा वाली सीरीज चली हुई है, इसके अंदर आज नेक्स्ट पेज करेंगे। आपने पीछे वाले में देखे तो वो देख लेना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दे रखा है भाई, ये आज वाला है हरियाणा का आधुनिक इतिहास। कहने का मतलब है जो आधुनिक हिस्ट्री थी ना, मॉडर्न हिस्ट्री, उस टाइम पे हरियाणा में क्या क्या एक्टिविटी हुई थी उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। ठीक है, चलो देखो भाई। इसके अंदर देखो, सुरजीयन की संधि। सिंपल क्वेश्चन आता है, सुरजीयन की संधि कब हुई थी? तो भैया 1803 के अंदर हुई थी। ठीक है, आप याद कर लेना भाई इसको, सुरजीयन की संधि कब हुई थी? 1803 के अंदर। ठीक है भाई, मैंने तो ये देखो जब याद किया था ना उस टाइम इसको 3 से रिलेट किया था भाई। सूजी 3 रुपये किलो आती है, ऐसे कुछ किया था भाई मैंने तो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसा करते हो कैसे करते हो भाई इसको। ठीक है, सुरजीयन की संधि मराठा और ब्रिटिश के बीच हुई थी भाई। ठीक है, ये अपना पंजाबी साइड है, अमृतसर की संधि, ये एक साथ ही हुई थी सारी संधियाँ। ये किस किस के बीच में हुई थी? देखो क्वेश्चन आएगा सुरजीयन की संधि कब हुई, तो आपको करना है 1803 के अंदर। ठीक है, और किस किस के बीच हुई थी भैया? मराठों और ब्रिटिश जो सरकार थी ना अंग्रेज, उनके बीच हुई थी भैया। ठीक है, इसके अंदर भाई उन्होंने ये एरिया ले लिया था भाई सारा। आगे देखो, हरियाणा में ब्रिटिश उपनिषद शुरू हो गया था। भाई कहने का मतलब है हरियाणा के अंदर इंटरफेयर कब हो गया था भाई अंग्रेजा का? 1803 के अंदर। ठीक है, इन्हें सुरजीन की संधि करी थी ना मराठों के साथ, तो यो इंटरफेयर चालू हो गया था। क्योंकि देख सर वो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ना, उसमें मराठे हार गए थे भाई। इनका दायित्व कमजोर हो गया था, तो इस वजह से फिर अंग्रेजों ने भी अपना प्रभुत्व जमा दिया और अपना कैप्चर करने की कोशिश करी ये एरिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ये आया था भैया, जो 56-57 सीईटी में नहीं हुए थे एग्जाम, ग्रुप नंबर 56-57, उसके अंदर आया था अंग्रेजों के द्वारा पूर्व हरियाणा पर कब्जा कब कर लिया। कहने का मतलब है अपना पूरा हरियाणा पर कब्जा कब कर लिया? जो कर लिया भाई 1809-10 के अंदर। ठीक है, और पूछा ना इंट्री हरियाणा अंग्रेजों की कब हुई थी हरियाणा में? 1803 के अंदर। आगे देखो भाई, पाबंदी। इसके अंदर इन्होंने क्या क्या पाबंदी लगाई? हरियाणा में खेती की बुआई 18वीं सदी में बुधवार को होगी। भाई ये कुछ बात नहीं है। ठीक है, ये आगे दे रखा है 9वीं सोमवार को होगी। ये भाई बताऊं, ये क्वेश्चन देखो आए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक दो बनते हैं और ये कभी बनते भी नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं होता भाई। ठीक है, हरियाणा में इस तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया भाई। यो सोमवार न बुआई करोगे, मंगलवार न बुआई करोगे, ये देख कोई बात ना होती। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बसाया गया पहला शहर। अंग्रेजों ने कौन सा शहर बसाया था भाई? अंग्रेजों ने 1806 के अंदर करनाल शहर को बसाया था भाई। ठीक है, देखो 1803 के अंदर तो उनकी एंट्री हो गई थी भाई। ठीक है, और 1806 के अंदर उन्होंने करनाल को बसाया था। आपसे पूछे ना सुनियोजित बसा हुआ शहर कौन सा है हरियाणा के अंदर, तो आप कर देना करनाल। ठीक है, और सुनियोजित बसा हुआ बोले ना तो उस वो यूटी यूटी में चंडीगढ़ है भाई। ठीक है, आगे देखो, करनाल को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पेरिस इसलिए बोला जाता है, पेरिस में भी भाई सुनियोजित गलियां वगैरह सब कुछ सुनियोजित है। ठीक है, उसी प्रकार से हरियाणा के करनाल के अंदर भी सुनियोजित ये गली वगैरह सब कुछ है, इसलिए इसको पेरिस की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और पेरिस का तो एक हिस्सा भी कौन लगता भाई मैं। करनाल छावनी की स्थापना, या जो करनाल देखो अंग्रेज आए, अंग्रेज इसके अंदर आ गए, आते ही इन्होंने सोची भाई अरे तो भाई अपनी अपनी खुद की पलटन भी तो बनानी पड़ेगी, तो इन्होंने भाई पलटन बनाई कब? 1841 के अंदर। ठीक है, ये जब रहने लगे ना इनके भाई परिवार या जो भी रहने लगे, इन पे शुरू शुरू में कब्जा कराया था तब तो रहे को नहीं, पाछे इनके परिवार वगैरह रहने लगे, तो इन 1841 में भाई छावनी की स्थापना कर ली भाई। ठीक है, और याडा भाई प्लेग की बीमारी फैल गई थी। ठीक है, मलेरिया की वजह से यहाँ से चले गए और फिर अम्बाड़ा में इन्होंने छावनी बना ली। जो या इनकी छावनी थी ना, जितने सैनिक थे, अड़ प्लेग की बीमारी फैल गई, तो कुछ एक सैनिक तो भाई प्लेग के लपेट में आ गए थे, जो बाकी बच गए ना वो भाई इन्होंने भाई और कितने शिफ्ट हो जल्दी अड़ते, तो जो बाकी बच गए ना उन्होंने अरे पाड़ो और जो रहे उन्होंने रहने दो, वो तो भाई प्लेग की बीमारी हो गई, उनका दिक्कत आ गई। और जो बाकी बच गए थे ना वो भाई अपना अम्बाड़ा में चले गए कब? 1843 के अंदर। ठीक है, ये देखो इसके अंदर अंबाड़ा छावनी की स्थापना कब हो गई? 1843। ठीक है भाई, फिर ये अंबाड़ा में रहने लगे भाई, ये उड़ते अपना सारा हेडक्वार्टर बना लिया, उड़ते भाई कंट्रोल करने लगे करनाल ने भी। ठीक है, तो सबसे पहले करनाल में स्थापना करी थी कब? 41 के अंदर। ठीक है, 41 का एक का याद कर लेना भाई, पहली कब बनी? 41 के अंदर। ठीक है, फिर 2 साल के बाद में ये अंबाड़ा चले गए। हरियाणा में विद्रोह। ठीक है भाई, आप समझ में आ गया हरियाणा में कौन कौन से विद्रोह हुए थे और ब्रिटिश के खिलाफ? तो उस हिसाब से अब देखो, क्योंकि देखो 1803 में एंट्री हो गई थी। ठीक है, ये थार घर कोई बढ़ेगा तो थामे एक बार तो अगला मारोगे, अगला ताकतवर होगा तो कह दोगे ले जाओ भाई कि ले जाना हो। ठीक है, अगर बुद्धा होगा तो थाम के डरोगे। उस हिसाब तो भाई ने सारे ने अपने अपने आंदोलन करे, जो भी हरियाणा की जो भी जिले या जो भी प्रांत जो भी बोल सकते हो उस टाइम का। ठीक है, तो इसके अंदर देखो भाई क्या क्या था, ये जिले वगैरह नाम तो देखो अब दिए गए हैं, ये पहले ये नाम नहीं होते थे, बनावली फलाना तिकड़ा। ठीक है, ये भाई वहाँ के प्रांत होते थे ये। ठीक है, बाद में इनको भाई अपने याद करने की सहूलियत के लिए इनको बनावली का विद्रोह, ऐसा विद्रोह, ये विद्रोह बोलने लगे। ठीक है, तो इसके अंदर देखो भाई पहला पहला तो आपने अच्छी सुंदर ट्रिक पढ़ा देता हूँ भाई, मास्टर के द्वारा तैयार की हुई। जींद में
छर्रा रानी के किसानों ने चलाया, भला हुआ खेत केथल का लाडला। के एक और बताइए मेरे तो, मैं तो हिंदी को लाग दी पहली बात तो यार, यो के मेरा कौन सी भाषा है यार, ये छर्रा बल्ला ये कदे हुए हैं भाई, यो बल्ला 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 ए रहे। ठीक है भाई, जिसने भाई ना अच्छी लाग कर लियो भाई। अब देखो भाई, सबसे पहले आपको देखना है जींद का विद्रोह कब हुआ था, 1814 के अंदर। कब करोगे, 1814 के अंदर। देखो आप, हरियाणा के अंदर सबसे पहला जिला कौन सा बना था भाई, सबसे पहले जिला बना था जींद। ठीक है, तो जींद सबसे पहले बना था, तो विद्रोह भी जींद के अंदर ही सबसे पहले होगा। ठीक है, तो पहला विद्रोह हुआ था ना वो 1814 के अंदर हुआ था भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, कब हुआ था, 1814 के अंदर। ठीक है, फिर आ जाओ भाई हम ये अपना छछरौली वाला। ठीक है, ये छछरौली का हुआ था, छछरौली और ये रानियां। ठीक है, इनका दोनों का इकट्ठा विद्रोह हुआ है भाई। छछरौली कहाँ पड़ता है, ये अपना यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ठीक है, छछरौली का कब हुआ है भाई, 1818 के अंदर। ठीक है, देखो इसके अंदर छः छः, दो बार छः छः आते हैं ना, तो आप अट्ठे अट्ठे कर लेना। ठीक है, छः छः देख, छः छः समझ सकते हो। देखो इसके अंदर छः छः ऐसे मंडे हुए हैं, तो आप भी अट्ठे 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 कर लेना। ठीक है, आगे एक का कर लेना। और रानियां, रानियां का भी भाई आप ऐसे ही कर लेना। ठीक है, क्या करोगे, रानियां। ठीक है, रानी रानी, उसने रानी कब बोलोगे आप, जब वो 18 साल की हो जाती है। ठीक है, तो जो 18 साल की होती है उसको आप रानी बोलते हो। ठीक है, मतलब भाई यंग एज 18 ही मानी जाती है, उस हिसाब से बता रहा हूँ वोटर गिरने की। तो भाई रानी आप उसने जब भी बोलोगे जब वो 18 की हो जाओगी। ठीक है, उससे पहले आप उसने भाई शादी करके रानी बोलोगे तो आपका एफ दर्ज हो जाओगी, तो आप उसने रानी तभी बोल सकते हो जब 18 के हो जाओगे। ठीक है, बताइए एक बार आंख मीची हो जल्दी, तुरंत मिचली। बताओ जींद का विद्रोह, देखो सबसे पहले जींद बना था कब, 14 में। ठीक है, कब, 1814 भाई। देखो एक दो बार करोगे तभी याद होगा भाई, मेरा संघर्ष करने का कुछ फायदा नहीं है। आगे देखो भाई, किसानों का विद्रोह कब हुआ, किसानों का विद्रोह कब हुआ भाई, यो आया भाई 1824 के अंदर। ठीक है भाई, सारे लगभग किसानी खेती था और सबको याद होगा भाई, किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस भाई 23 दिसंबर में मनाया जाओ। ठीक है, तो आप है ना इसका भाई है ना ये 23 याद कर लेना भाई, 1823। किसान किसान याद आओ ना, आपको किसान दिवस याद आना चाहिए कद, 23। ठीक है भाई, आपने उड़े है ना ऑप्शन नू ना मिले 23 23.5 24.5, उड़ ऑप्शन मिलेंगे 12 15 18 24। ठीक है, तो उस हिसाब से किसानों का विद्रोह कब हुआ भाई, 1823 या 24, दोनों में एक कर लेना भाई, ये क्या होगा। ठीक है, आगे देखो भी ई आ जाओ भाई, थम बनावली अपने इस साइड नीचे नहीं आ जाओ भाई थम। ठीक है, यो आ गया भाई किसानों का विद्रोह ना, यो बनावली बनावली है ना अपना जो यो फतेहाबाद वाला, इसके अंदर भाई यो विद्रोह हुआ था, यो आया था भाई 1835 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था भाई यो, 1835 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो बनावली, बनावली 1835। आगे देखो कैथल का, देखो भाई कैथल, कैथल का हुआ था कब हुआ था भाई, कैथल का हुआ था 1843 के अंदर। ठीक है, और भाई अपना लाडला, जो लाडवा है ना, लाडवा का विद्रोह कब हुआ था, 1845 के बीच। तो भाई इनको देखो आप कैसे याद करोगे, ये तो देखो जींद भी आपको याद हो गया होगा कुछ कुछ हद तक, छछरोली भी आप अच्छा अच्छा देख के आठ आठ कर सकते हो, रानिया भी आपका 18 साल तक याद हो गया, और किसान वाला भी आपका लगभग याद हो गया होगा, जो बनावली वाला, कैथल वाला और लाडवा वाला। भाई इनको और आप देख लेना एक बार। ठीक है, मैंने तो पढ़ दिए भाई। ठीक है, लाडला, लाडला 45। ठीक है, लाडला 45, और कैथल। ठीक है, कैथल 100, भाई मतलब कैथल कैथल 143 दिख रहा है वैसे, 8 को छोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो कैथल 100 1843, और भाई बनावली वाला है अपना 1835 के अंदर। ठीक है भाई, इनको एक दो बार देखोगे ना तब याद होगे। और भाई ये अपना जींद वाला देखो आप, जींद का जो विद्रोह हुआ था कब, 14 में, और उसके अंदर मैन मुख्य नेता कौन था भाई, उसके अंदर मैन मुख्य नेता था प्रताप सिंह। ठीक है, देखो जिद्दी आदमी है वो। ठीक है, तप जाएगा मतलब कि ताप, ताप मतलब आप गामड़न ना बोलिया करा भाई, जिद जिद का इतना पक्का है, कितना ज्यादा ताप हो जाओ लेकिन भाई बंदा अड़या रहेगा। ठीक है, तपस्वी है पूरा, जिंद तपस्वी। ठीक है, ये और आगे देखो भाई छछरौली। ठीक है, छछरौली अपना 1818 तो याद हो गया हुआ। ठीक है, तो ये छी छी ऐसा कौन करते हैं, ऐसा आपने जोधा अकबर देखा हो, कभी नाटक देखा हो, उसके अंदर छी छी जोधा अकबर ऐसे कर सकते हो भाई, जैसे वो जोधा एक टाइप से भाई महारानी है। ठीक है, तो छी छी ऐसे आप जोधा, छी छी जोधा एक दो बार करोगे तब हो जाएगा। ठीक है भाई, और रानियां। ठीक है, या रानी तो थी पहला भाई। ठीक है, और इसका भाई जाबिल खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, रानी जाबिल खान।
भाई एक दो बार करोगे तब देखो याद होगा। ये देखो मेरे तो वैसे याद है भाई, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और किसानों का है सूरजमल के द्वारा भाई, ठीक है। और बनावली वाला है गुलाब सिंह के द्वारा। और कैथल का है गुलाब सिंह और साहिब कौर। और जो अपना लाडलाड़ा है ना, लाडवाड़ा, यो अपना भाई अजीत सिंह के द्वारा। इसको एक दो बार करोगे तब याद होगा भाई, ठीक है। अलग से बुक में लिख के इसके एक दो बार रिवाइज करो, और ऐसे इसमें से क्वेश्चन भाई पक्के आ जाते हैं, सच बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज निकाल लें भाई। यो देख लो भाई नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज में वही चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। जींद का 1814 में, यो 1814 में। और प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है। छछरौली का कब आया था भाई? जोधा सिंह, जोधा याद कर लेना भाई आप, ठीक है। छछरौली कौन कराया करे? छछक कौन कराया करे? जोधा, ठीक है। और 1866 से याद कर लेना। और रानी 18 के होया करे भाई, ठीक है। और जाबित खान, ठीक है। रानी रूणिया के नीचे भाई ये यो मतलब रानी होती है ना, रानी मतलब यो खानदानी सौदा होया करे, ठीक है। खान से खानदानी थोड़ा कर लेना भाई, एक दो बार करोगे ना तब थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपने। एक बार ट्रिक से करो, बाद में वैसे याद हो जाएगा आपको यो। ठीक है। किसानों वाला, किसानों का कौन है भाई? किसानों का मसीहा किसको बोला जाता है? सूरजमल को। ये तो भाई वैसे भी याद होगा आपको, ज़्यादा पढ़ रखा होगा। और बनावली फतेहाबाद वाला है ना, इसका किसने कराया था भाई? गुलाब सिंह ने, ठीक है। बनावली फतेहाबाद वाला इसका इसका किसने कराया था भाई? गुलाब सिंह ने, ठीक है। और देख बनावली भाई, ठीक है इतनी। और कैथल का देखो, कैथल का भी आप गुलाब सिंह कर देना और साहिब को कर देना। और ठीक है। और जो लाडवा वाला है ना, लाडवा का कर देना आपने अजीत सिंह, ठीक है। अजीत, अजीत भाई माँ का लाडला है, ऐसे थोड़ा कर सकते हो, ठीक है भाई। अजीत है ना, अजीत वो माँ का लाडला है, ऐसे थोड़ा कर सकते हो भाई। थारा कोई घर कुण में अजीत हो ना, वो माँ का लाडला है, ऐसा थोड़ा रिलेट करके कर सकते हो, ठीक है। और जो है साहिब कौर थी ना अपनी कैथल वाली, कौन थी भैया? महाराणा रणजीत सिंह की बेटी थी, महाराणा रणजीत सिंह, ठीक है। जिसने भाई वो अपना जो अमृतसर मंदिर है उसके ऊपर हुआ सोने की वो नहीं चढ़वाई थी, उसकी बेटी है भाई महाराणा या कौर। 1857 की क्रांति। अब आ गया भाई देखो, ठीक है। ऊपर का सिस्टम हो गया ना आपको, समझ में आ गया ना? जितने भी ये आंदोलन हुए थे अंग्रेज हरियाणा में बड़े 1803 में, तो लोगों ने आंदोलन करने चालू कर दी भाई। 1814 के बाद में 14, पहला 14 में होया, फिर 18 में दो हुए, ठीक है। फिर 35 में बनावली वाला होया, फिर 43 में अपना कैथल वाला होया, और 45 में अपना लाडवा वाला हुआ, ठीक है। फिर सिस्टम 45 तक खत्म कर दिया इन्हें, क्योंकि 1847 में भाई ने लगभग पूरा कब्जा कर लिया था भाई। और आगे देखो भाई, आगे जो 1857 की क्रांति, ठीक है भाई। या 1857 की क्रांति है या अम्बाड़ा तो चालू होगी थी भाई, ठीक है। या 31 महीने चालू होनी थी वैसे तो, लेकिन भाई मतलब पहला पता लग गया भाई 31 महीने ये कांड करेंगे। तो जो एक श्याम सिंह होते थे उन्होंने बता दिया भाई 10 मई 1857 को अम्बाड़ा से शुरू कर दी। इसकी शुरुआत 31 मई को होनी थी देखो, ठीक है। और पहली शहादत कहने का मतलब इसके अंदर पहला जो शहीद हुआ था ना, उसका क्या नाम था भाई? वो थे मंगल पांडे, ठीक है। ये 34वीं राजपूत बटालियन के फौजी था भाई, ठीक है। समझ सकते हो आप। जो सबसे पहले फांसी पर चढ़े थे ना, वो कौन थे भाई? बार यो था मंगल पांडे था भाई, ठीक है। ये 34वीं राजपूत का था, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। 34वीं राजपूत का था, और यो शायद 1809 थी थोड़ी होगा। हाँ यो मार्च में हो गए थे भाई ये, ठीक है। मार्च में 8 मार्च, ठीक है। अब पूछे ना आपसे मंगल पांडे कब शहीद हुए थे? 8 मार्च 1857 को हुए थे भाई। मार्च, अप्रैल, अप्रैल या मार्च भाई, अप्रैल मिलेगा, ठीक है। अप्रैल, ठीक है। उसके एक महीने बाद भाई फिर यहाँ अपने यहाँ चालू हो गई थी भैया 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कहाँ से किया था? ठीक है भाई देखो, ये तो अपना मंगल पांडे थे ना, ये तो भाई अपने शहीद हो गए, ठीक है। फिर भाई जो और क्रांति चालू हुई ना, वो 20 इन्फेंट्री बोलते हैं उसको। वो 20 इन्फेंट्री वो मेरठ वाली है ना अपने, वहां से स्टार्ट हुई भाई, ठीक है। ये तो भाई बांग्लादेश उड़ा अपने बंगाल की साइड थी यार, ठीक है। ये 34 और बाद में हुई ना वो अपने मेरठ साइड से चालू होगी भाई। मतलब यह शिकायत तो सबको थी, क्योंकि वो कारतूस देते थे ना उसके अंदर भाई सूअर की चर्बी है, ऐसा कुछ सीन था भाई, ठीक है। तो उसके अंदर भाई नहीं मानते थे। और अपने हिंदुओं को भाई है ना समुद्र पार ले जाने लगे। तो अपने पहले होता था भाई समुद्र पार जाना एक पाप है, ठीक है। उस टाइप से भैया सबका अंदर विद्रोह, मतलब शरीर के अंदर पे गुस्सा अपने आप हो गया था भाई, ठीक है। फिर ये मैं अपना मेरठ इस साइड से शुरू होगी थी ये क्रांति। 1857 क्रांति का नेतृत्व हरियाणा में किसने कहाँ से किया? ठीक है भाई देखो, नेतृत्व तो करेगा मैं जवान हूँ, मैं छुट्टी आ रहा हूँ, ठीक है। और कहते भाई नूनू रोड़ा हो गया, तो ठीक है भाई मैं मेरे एरिया की मैं उड़ के उड़ देख लूंगा भाई। ऐसे बंदे लीडर बन गए भाई, ठीक है। हम तो भाई तेरी मान लेंगे, हम तेरे तू कहेगा उड़ उड़ चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे अपने अपने एरिया से है ना लोगों ने खुद ही नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया भाई। अब मेरे मेरे खातर मैं खुद लड़ूंगा भाई, थम बताओ मारकुण बाड़े मेरे के लिए चालू होगी। इस टाइप तो है ना सब ना अपने अपने एरिया में वो करने लग गए। तो जो अपना बल्लभगढ़ है ना, बल्लभगढ़ ये फरीदाबाद वाला, इसमें अंदर कौन था भाई? यो राजा नाहर सिंह था भाई, ठीक है।
इसकी लोग मानने लगे राजा नाहर सिंह बोले मैं आगे खड़ा हूँ भाई, थम मेरे कहने पर चली जाओ। ठीक है, अपना बल्लभगढ़ तो कौन था? नाहर सिंह। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। बल्लभगढ़ से कौन था? नाहर सिंह, बल्लभगढ़। ठीक है भाई, इसको कैसे भी याद कर लेना, आपको एक दो बार करोगे ना तो इसको याद हो जाएगा भाई। ठीक है, बल्लभगढ़ नाहर सिंह। ठीक है, ये आ जाओ आप झज्जर में। झज्जर में कौन था भाई? अब्दुल रहमान खान। ठीक है, झज्जर तो कौन था भाई? अब्दुल रहमान खान। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है भाई, और देखो इसको आप कैसे करोगे? झज्जर, झज्जर को आप समझो जज, जज। ठीक है, जज। जज क्या कहता है भाई? तू मान जा रहमान, रहमान मान जा, अरे तू मान जा। ठीक है, जज जज बोले अरे तू मान जा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और रिवाड़ी का भाई देखो सबको मोस्टली बच्चों को याद होगा भाई, रिवाड़ी का कौन था? राव तुलाराम। ठीक है, रिवाड़ी का कौन था भाई? राव तुलाराम। और अपना हिसार से कौन थे भाई? हिसार से थे मोहम्मद आजम। ठीक है, ये एक दो बार करोगे जब आपको याद होगा भाई। ठीक है, अपने इसार से कौन थे भाई? मोहम्मद आजम। इंपॉर्टेंट है भाई, इस इसार से कौन था? मोहम्मद आजम। अपना रोहतक तक कौन था भाई? रोहतक था अपना बिसारत अली। इंपॉर्टेंट है भाई, इसके अंदर सारा डाटा याद करने वाला है और इंपॉर्टेंट डाटा है भाई। ठीक है, आपने सिलेक्शन चाहिए तो देखो आपको पढ़ना पड़ेगा। रोहतक तक कौन था भाई? बिसारत अली। और अम्बाड़ा तो भाई जो बटालियन थी ना उसने किया था। अम्बाड़ा सैनिकों ने विद्रोह किया था और श्याम सिंह गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी, जिससे सारे सैनिक भाई मारे गए थे। आगे देखो भाई, अपना यो पलवल था ना, पलवल से किसने कराया था भाई? यो था अपना गफूर अली। ठीक है भाई, इनमें देखो कुछ मेरे भी याद नहीं है पलवल वगैरह वाले। ठीक है, और कुछ याद है तो एक दो बार मैं और करूंगा ना तो मेरे याद हो जाओगे। ठीक है, ऐसा सब कुछ किसी को याद नहीं होता है भाई, आप करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पलवल, पलवल का किसने कराया था? गफूर, गफूर अली, गफूर अली। ठीक है भैया, मतलब आपने लव हो जाओ तो आप गफे मारे, गफ गफ कौन मारे अगर? गप्पे, गप्पे बोला करो आप। ठीक है, गप्पे याद कर लेना, पर लव लव से आप गप्पे मारोगे भाई। ठीक है, पल्लवल गप्पे। आगे देखो पानीपत, पानीपत इला इमाम अली कलंदर। ठीक है, देखो कलंदर, कलंदर आपने पहले भी कोई दरगाह दुर्गा एंड वेंड पढ़े होंगे। ठीक है, तो कलंदर, कलंदर नाम से दरगाहें आपने ज़्यादातर पानीपत के अंदर मिलती हैं। तो ठीक है, पानीपत से इमाम अली कलंदर। ठीक है, देखो इनके नियरली आ जाए ना कोई, जैसे पानीपत है, पानीपत का नियरली इस्लामा ये हो कि वो इसराना वगैरह नहीं से पूछे ना तो आप यही कर लेना। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में आपको दे सकता है। आगे देखो अपना फरूक नगर है भाई, गुड़गांव वाला। यहाँ से कौन था भाई? अहमद अली। ठीक है, गुरुग्राम, गुरुग्राम के लिए फरूक नगर अहमद है क्योंकि पहले यहाँ पर नमक का व्यापार भी होता था। ठीक है, तो अहमद अली कड़ का है जो अपने गुरुग्राम का। ठीक है, आपने सिंपल पूछा ना गुरुग्राम, गुरुग्राम में अपना मानेसर नाम ले दे या फरूक नगर ले दे, कितने ले दे। ठीक है, तो गुरुग्राम आज के लिए फिर आज फिलहाल के लिए हरियाणा के लिए बहुत ही अहम है। ठीक है, अहम अहम हरियाणा के लिए आज सबसे, मतलब आप देखोगे तो डेवलप सिटी आपको कौन सी लग रही है? गुरुग्राम लग रही है, तो हरियाणा के लिए सबसे अहम है आज के टाइम गुरुग्राम। आगे देखो भाई, और अपना पटौदी तो कौन थे भाई? अकबर अली। ठीक है भाई, पटौदी से कौन थे भाई? अपने अकबर अली, पटौदी से अकबर अली। एक दो बार करोगे तब आपको याद होगा भाई। ठीक है, पटौदी अली। 1857 की क्रांति, हरियाणा में पहली फांसी अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को पड़ी थी। अब्दुल रहमान कौन था भाई? यो जज्जराड़ा था। ठीक है, इसने जज कहा था मान जा तू ना, यो मान्य को नहीं। सबसे पहले फांसी इसको लगी थी। ठीक है, ये महान क्रांतिकारी हुए भाई अपने देश के, अपने हरियाणा के, जिन्होंने आज इस माहौल के लिए अपनी सभी इच्छाएं को मारकर आज हमको जीवन दे रखा है भाई, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, आज ठीक है भाई, हरियाणा में पहली जो फांसी हुई थी ना, जो पहले शहीद हुए थे, ये भाई अब्दुल रहमान हुए थे। ठीक है, झज्जर वाले। ठीक है, हरियाणा में तीन क्रांति, देखो हरियाणा के अंदर जो भी मोस्टली पहला हुआ ना, चाहे वो अखबार की शुरुआत हो या कुछ भी हो, पहले जो हरियाणा के अंदर पहला सीएम बना, वो भी जो भी हरियाणा के लगभग पहला हुआ था ना, वो सारा झज्जर से हुआ है। तो ऐसे थोड़ा आप कर सकते हो भाई, फांसी जो हुए थे ना वो भी अब्दुल रहमान झज्जर वाले थे। हरियाणा में तीन क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है भाई, और देखते भाई, ये डाटा तो तीन चार कहा लेकिन भाई देश के लिए बहुत गए हैं भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई। अब देखो भाई, हरियाणा शहीदी दिवस कब बनाया जाता है? कहने का मतलब है स्पेशल। देखो एक तो शहीदी दिवस आता है, ठीक है, जो महात्मा गांधी की जयंती पर बनाया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं शहीदी दिवस, को 30 जनवरी को आता है। ठीक है, लेकिन और एक आता है अपना भाई शहीद दिवस, जो अपने भगत सिंह और सुखदेव और उनको फांसी मिली थी ना, उसको बनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, 23 मार्च को। और ये हरियाणा का, मतलब हरियाणा के जो व्यक्ति शहीद हुए हैं ना, उनके लिए एक हरियाणा ने अपनी तरफ से एक शहीदी दिवस बनाया है भाई। ठीक है, तो वो कब बनाया गया है भाई? वो बनाया गया है भाई 23 सितंबर को। ठीक है, ठीक है, हरियाणा वालों ने कब बनाया है भाई? 23 सितंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। देखो नवंबर से पहले आता है भाई सितंबर, तो आप थोड़ा ऐसा कर लेना भाई, एक दो बार करोगे तब याद होगा। हरियाणा में शहीदी दिवस भाई, वो 23 दिसंबर क्यों बनाया जाता है भाई? राव, यो जो अपने
राव तुलाराम जी थे ना, इनका भाई इनकी यादगार भी बनाया जाता है। देखो ये यहाँ से विद्रोह करते करते भाई मतलब अफगानिस्तान तक चल गए थे। इनको भाई मतलब अपने जाजिश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वहां पर, इनको भाई अंतिम क्षण में वहां पर इनको रहने भी नहीं दिया गया था भाई। ये मतलब छोड़ के भाग गए थे भाई। अब वहां भी अफगानिस्तान में ही इनको भाई इनका भाई स्मारक है, ठीक है। अफगानिस्तान में ही भाई वो जो काबुल है ना, वहीं पर भाई इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए इनकी याद में ही देखो इतना तो देश के लिए किया, मतलब इतना ही अपनों के लिए किया, लेकिन लास्ट में भाई उसी जगह की उसको वो नहीं मिली। तो उनको उच्च दर्जा देने के लिए ये शहीदी दिवस की शुरुआत की गई थी भाई। उस टाइम इनका अकेले का नाम नहीं था भाई, उस टाइम बहुत गए थे, ठीक है। रिवाड़ी सैन्य नेतृत्व, ठीक है, किसने किया था भाई? राव तुलाराम ने किया था भाई, ठीक है। अब राव तुलाराम के बारे में भाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो देखो अहिरवाल क्षेत्र किसको बोला जाता है? रिवाड़ी महेंद्रगढ़ को, ठीक है। और जो अपनी ये राव तुलाराम थी ना, ये जहाँ रहते थे उनकी जो हवेली बोल सकते हो या घर बोल सकते हो भाई, पहला बड़े बड़े ईट आटा ही बनाया करते तो आज उनका नाम हवेली टेक रखा है, ठीक है। तो यह कड़ा है भैया रामपुरा में थी, ठीक है, कड़ा थी भाई रामपुरा में, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को रिवाड़ी के रामपुरा गांव में। इंपॉर्टेंट है भाई हरियाणा के लिए, एक टाइप से राम जैसे ही काम कर गए थे भाई, ठीक है। सब कुछ छोड़ के चले गए थे भाई, ठीक है। इनकी हवेली कड़ा है भाई रामपुरा में। और इनका जन्म कब हुआ था भाई? 1825 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम अफगानिस्तान चले गए थे। काबुल में बीमारी होने के कारण भाई आड़े ये इतने जख्मी हो गए थे, ठीक है भाई। इतने जख्मी के सिस्टम था पता है आपने? जैसे ही अंग्रेजों की गाड़ी आ गई, ये अपनी तरह नॉर्मल थे, जैसे आप यहाँ अगर ना रहो नॉर्मल थे ये, ठीक है। अंग्रेजा की गाड़ी आ गई, लिकड़न लगी, ठीक है। डांगरा ने सैनी बेंदा बेंदा और फोन आपसरी में बात करके भाई गाड़ी लिकड़ा है, ये लिया तो आक्रमण कर दिए उड़े मारपीट करके, और अपने उल्टे आगे सैनी बेने लगा। किसी ना पता लगा करता भाई कौन के कर है कौन ना करता, ठीक है। लेकिन जो पड़ोसी थे उन्होंने बता दी भाई ये कांड करे हैं। तब इस वजह से इनको भैया इनका मारा पिट्टी हो गई थी, फिर इनका ज़्यादा ही रिएक्शन वो हो गया था, मतलब इंजरी वगैरह। फिर इनको भाई ठीक है इलाज चला इनका, लेकिन ये भाई उससे बावड़ नहीं पाए, ठीक है भाई। कुछ अपनों का जानू गम हो जाता है भाई। 23 सितंबर 1863 में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। 63 याद कर लेना भाई, ठीक है। एक दो तीन बार आ चुका है भाई पर्सन, ठीक है। ये देखो ये 23 सितंबर, ये तिया और आगे भी तिया लगा लेना भाई, ठीक है। 57 क्रांति हुई, ये 6 साल तक भाई। हरियाणा में सामाजिक आंदोलन, ठीक है भाई, जो सामाजिक आंदोलन जो कि मतलब कि मोटिवेशन करने के लिए जो जो आंदोलन हुई हरियाणा में। आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना भाई कड़ा हुई थी अपनी रिवाड़ी के अंदर हुई थी भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर। और ओवरऑल पूछे ना तो 1875 के अंदर मुंबई के अंदर हुई थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी भाई, ठीक है। और हरियाणा में कब आई थी भैया? 1880 के अंदर आई होगी भाई शायद। आगे आगे 1880 के अंदर आई थी, ठीक है। 1880 के अंदर रिवाड़ी के अंदर आई थी। आर्य का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा 1880 में रिवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा खोली गई थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से भाई? महर्षि दयानंद सरस्वती कौन सा है? एमडीयू, ठीक है, वही दयानंद सरस्वती थे भाई, ठीक है। इनके द्वारा पहली गौशाला खोली गई थी भाई, ठीक है। और स्वामी दयानंद हरियाणा में पहली बार 1872 में अम्बाड़ा में आए थे, ठीक है। हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव किस क्षेत्र में रहा? आर्य समाज यो रोहतक में रहा था भाई, दूसरा गुरुग्राम और तीसरा हिसार में रहा था, ठीक है। और वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनका ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है भाई। इनकी जो पुस्तक या इनका ग्रंथ था ना, उसका क्या नाम था? जिन्होंने अपने ये बात लिख रखी थी, इनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश भाई। सत्य या इन्होंने द्वारा कब लिखी गई थी भाई? डेट याद मत करना, ठीक है। इतने ना याद हो तो वैसे ही मुश्किल नाम है। 79 तो याद ना हो बड़ा। ये भाई साइड के दे रखे है, 1 मिनट भाई। अच्छा 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 भाई, 1 मिनट भाई, इसने उस साइड कर लियो एक बार, थोड़ा सही कर लियो, बंगाली लिख रखा है। ये देखो इस साइड वाला है नहीं यो इन्हें सही कर लियो मैं एक बार, ठीक है। यो देखो भाई इसके अंदर क्या क्या लिख रखा है, सीधा कर लिया आप ही नहीं। 1857 की क्रांति थी ना, ये भाई कड़ा कड़ा है। इनको इसमें किस किस को क्या क्या नाम का दर्जा दिया गया, ठीक है भाई। झज्जर के नवाब को शहीदों का दर्जा दिया गया, ठीक है। झज्जर के नवाब को शहीदों का दर्जा। पहली फांसी किसको हुई थी भाई? अब्दुल रहमान को, ठीक है, जो झज्जर वाले थे अपने। इन्हों कब हुई थी भाई? 23 अक्टूबर 1857 को, और दिल्ली के लाल किले में, ठीक है भाई। और दूसरी फांसी हुई थी भाई फरूकनगर वाला जो अहमद अली था, ठीक है। इनको 3 जनवरी 1858 को हुई थी। ये 57 में हो गई थी, ये 58 में थी। और नाहर सिंह को फांसी कब हुई थी भाई? 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी 1859
19 को, ठीक है। इनका जन्म पर फांसी हुई थी, ठीक है, उसी दिन इनका जन्मदिन था भाई, ठीक है, 9 जनवरी को ही, ठीक है। और 9 जनवरी को अपना कौन सा दिवस मनाया जाओ भाई, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी अफ्रीका से आए थे जब 9 जनवरी 1915 को, वो उस हिसाब से आप कुछ करके याद कर लेना भाई, ठीक है। 9 जनवरी को इनको नाहर सिंह को और फरुख शेर को नए फरुख नगर वाले थे जो अपने अहमद अली, इनको 3 जनवरी को, और अपना भाई जो रहमान खान थे ना झज्जर वाले, इनको भाई 23 अक्टूबर को। और झज्जर वो शहीदों का शहर कहा जाता है, ठीक है। वीरभूमि किसको कहा जाता है, रेवाड़ी को, ठीक है। और अब भाई नेक्स्ट निकाल लेते हैं। अब देखो भाई इस पेज के अंदर क्या लिख रखा है, थोड़ा जल्दी पढ़ लिया भाई, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। राज्य की प्रथम गौशाला कब खोली गई थी भाई, थोड़ा बड़ा गुरु के राज्य की पहली गौशाला कब खोली गई थी भैया, अपने 24 दिसंबर 1878 में रिवाड़ी में खोली गई थी, ठीक है। किसके द्वारा भाई, स्वामी दयानंद के द्वारा, ठीक है। इनके गुरु का क्या नाम था भाई, बिरजानंद महाराज। हरियाणा में कांग्रेस, ठीक है, वो ऊपर अपना सिस्टम खत्म हो गया भाई, सामाजिक आंदोलन वाला जो भी था, आर्य समाज के लिए शाखा सुखा। अब भाई कांग्रेस के बारे में हरियाणा में क्या क्या हुआ था भाई, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई, 1885 के अंदर हुई थी, कड़ा मुंबई के अंदर, जो संस्कृत महाविद्यालय था भाई इसके अंदर हुई थी। इसकी स्थापना के 4 दिवसीय सम्मेलन किया गया था और टोटल प्रतिनिधि 72 थे। कहने का मतलब भाई वो बनाया गया था ना कांग्रेस, जब 72 इसके अंदर सदस्य थे। इसकी स्थापना 1885 के अंदर करी गई थी भाई, ठीक है। एकमात्र जो 72 थे ना, इनके अंदर एकमात्र हरियाणवी कौन थे भाई, एकमात्र हरियाणवी लाला मुरलीधर भी थे, ठीक है, जो अम्बाड़ा से गए थे। आगे देखो, गवर्नर डफरीन, डफरीन ने जो गवर्नर था ना उस टाइम का, उसने क्या कहा था भाई, मुट्ठी भर के लोग की जमानत है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे भाई इसके, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे भाई, वयोमेश चंद्र चटर्जी, ठीक है। और इसकी भाई इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ए ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है भाई। और इसका अध्यक्ष बना था भाई वयोमेश चंद्र चटर्जी। ये भाई ये उस जीके की हिस्ट्री का शुद्ध हिस्ट्री में आप रिलेट करोगे तो सभी होगा। आप ये याद रख लेना, हरियाणा के अंदर भाई इसका भाग किसने लिया था, तो ये मुरलीधर था ना, इसने भाई हरियाणा के अंदर कांग्रेस में प्रतिनिधित्व किया था भाई हरियाणा का, ठीक है। 1886 में अम्बाड़ा में पहली शाखा कांग्रेस लेकर आए थे, ठीक है। तो कौन लेके होगा भाई, मुरलीधर था, तो मुरली लेके होगा 1886 के अंदर। 85 में स्थापना हुई, 86 में अपने भाई इसका ऑफिस अपना हरियाणा में खोल दिया, ठीक है। 87 में हिसार कांग्रेस की शाखा खोली गई, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। हरियाणा में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा, कहने का मतलब है जो इसकी इनकी सभा कड़ हुई थी हरियाणा में हुई थी अपने रोहतक के अंदर, कब, 1888 के अंदर। देखो 85 मना 3 साल बाद से अपना सभा होगी। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी भाई, तुराबाज खान के द्वारा। इंपॉर्टेंट है भाई, तुराबाज खान याद कर लेना, किसके द्वारा, तुराबाज। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक शहर में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी, तो भाई 1907 तक है ना, पूरा पूरा हरियाणा में अंग्रेजा की या अपना कांग्रेस की शाखा खुल गई थी 1907 तक। आगे देखो ये लाला मुरलीधर के बारे में दे रखा है भाई। लाला मुरलीधर का जन्म कब हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था पलवल में 1948 के अंदर, ठीक है। ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोला जाता है, लाला लाला ला, उसको ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब को तो बोला जाता है लाला मुरलीधर को, ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड मैन लाला लाजपत राय को बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो, रोल्ट एक्ट के विरोध में, ठीक है, जो रॉयल एक्ट नहीं था अपना, कब जो रॉयल एक्ट आया था अपना, कब आया था 1928 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर भाई कर्म भूमि क्या लिख रखा है, रॉयल एक्ट विद्रोह जो अपना वो था भाई अमृतसर वाला है ना, जो क्रांति हुई थी उस टाइम था भाई, ठीक है। 1919 में सर की उपाधि इन्होंने वापस लौटा दी थी भाई, ठीक है। और इनकी कर्म भूमि अम्बाड़ा थी, और इनका जन्म कब हुआ था भाई, जन्म इनका पलवल के अंदर हुआ था। 1919 में सर की उपाधि लौटा दी थी, क्योंकि मैं बात करूँ भाई, सिंपल बात है, इनका जन्म तो पलवल के अंदर हुआ था, ठीक है, लेकिन ये रहने लगा था अम्बाड़ा के अंदर, ठीक है भाई। और जो रॉयल एक्ट हुआ था ना अपना, जो अमृतसर की अपने वाह हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसके अंदर भाई इन्होंने अपनी जो ये सर की उपाधि दे रखी थी ना अंग्रेजों ने, इन्होंने लुटा दी थी, बोले मैंने कौन सारी उपाधि थी भाई, हमारे लोगों की इज्जत ना करते तो, ठीक है। तो आप तो पूछा ना, सर की उपाधि कब 1919 के अंदर लौटा दी थी। आगे देखो, अब देखो छोटू राम के बारे में। छोटू राम को किसानों का मसीहा भी बोला जाता है, ठीक है। इनका 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सावला रोहतक में इनका जन्म हुआ था। ये 9 भाई बहन थे। बचपन का नाम इनका क्या नाम था भाई, रिचपाल था, ठीक है। छोटू राम की पढ़ाई में मदद किसने करी थी भाई, सर सज्जू राम ने। किसने करी थी भाई, सर सज्जू राम ने करी थी। हिसार के थे भाई सर सज्जू राम, वैसे हिसार रहा करते लेकिन ये भिवानी के थे भाई, ठीक है। सेठ सज्जू राम ने, ठीक है, अलगपुरा भिवानी के। इंपॉर्टेंट है भाई, हिसार रहा करते वैसे ये हरियाणा भिवानी के थे भाई, ठीक है। जिदे जब भी भिवानी को धर्मार्थों का वो कहा जाता है, ठीक है। छोटू राम हो गया भाई 1881 में इनका जन्म, ठीक है। इनकी कैसी शिक्षा करी थी वो आगे देख लेंगे भाई अगले नेक्स्ट पेज में। ये देखो भाई छोटू राम ने क्या क्या पढ़ाई करी थी, ठीक है। सर छोटू राम
दिल्ली से सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ा करते भाई, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज। और भाई फिर ये आगरा चले गए थे, आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की पढ़ाई करी थी। बोले भाई कानून तो बेरा होना चाहिए अपने के कानून है, कल अंग्रेज अपन कुछ भी कर सके, ठीक है, 1806 के अंदर कानून में। और 1808 में नोवे बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के धर्मदाता, ठीक है, ये अपना भाई उड़ जाके मिल के आए थे, वो के नाम उड़ का अपना गाजियाबाद, गाजियाबाद जाके उसके राजा था ना, उससे मिल के आया था। बोले भाई अपना घर अच्छी बात है यार, वो बात तब आ गया था, उसने भाई बाखड़ा डैम बनाने का प्रोजेक्ट पे पास करवा दिया था। बोले ठीक है कोई बात को बना लो। तो ये 1808 के अंदर। 1916 में जाट गजट अखबार निकाला, ठीक है भाई, जाट गजट अखबार निकाला भाई, कहने का मतलब इन्होंने अपना खुद का अखबार लिखा जिसमें अंदर अपनी बातें लिखते थे। कब? 1916 के अंदर, ठीक है, उर्दू भाषा में लिखा भाई, ठीक है। और 1923 में इन्होंने भाई अपनी एक पार्टी बना ली, ठीक है, जो हरियाणा के अंदर पार्टियां थी वो इनकी बातें नहीं मान रही थी, तो वो बोला भाई मेरी नई पार्टी बना के बैठो, जिस तरह आपने दूसरा चौटाला बना के बैठ गया था, उसी प्रकार भाई इसने अपनी ये पार्टी बनाई, इसका नाम था यूनियस्ट पार्टी, ठीक है। और यह बनाई कब थी भाई ने? यह बनाई थी 1923 में। लेकिन इस पार्टी की जीत कब हुई भाई, वोट कब मिले इसने भाई, इनकी सरकार बनी हो, इनकी सरकार 1937 में बनी थी भाई, ठीक है। और इनके साथ भाई ये पार्टी बनाई ना, जब कौन कौन था? फजली हुसैन भी था भाई, ठीक है। और सीएम भाई ठीक है, इनकी पार्टी बनी ना, सीएम कौन बना भाई? सिकंदर। और वित्त मंत्री कौन बना? छोटू राम, ठीक है। छोटू राम को वजीर ए आजम भी कहा जाता है, ठीक है, वजीर ए आजम। 1924 में जमींदारी लिंक की स्थापना करी भाई, ठीक है, जमींदारी लिंक की स्थापना कब करी? 1924 में। और 1937-38 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना, ठीक है भाई। देखो इनकी सरकार बन गई, सरकार बनने के बाद में भाई मार्केटिंग बोर्ड बनाया इन्हें, ठीक है, 1937-38 में। छोटू राम की मृत्यु कब होगी भाई? 1945 के अंदर लाहौर में, ठीक है, 9 जनवरी को ही, 9 जनवरी को ही उनको फांसी दी गई थी, याद रख लेना। छोटू राम की उपाधि है छोटू राम। छोटू राम को इसका असली नाम क्या था भाई? दीन नाराय, ठीक है, दीन नाराय। और इनको बोला जाता था छोटू राम। दीन बंधु की उपाधि उन्होंने 1922 में मिली थी। राय बहादुर की उपाधि भाई 1937 में 1927 में मिली थी, ठीक है। सर की उपाधि भाई 1937 में मिली थी। ये भाई एक दो बार करोगे ना तभी याद होगा, एक मिनट में याद ना हो भाई, ठीक है। ये छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति कौन थी भाई? छोटू राम की सबसे बड़ी मूर्ति कड़ा है भैया जसिया गांव रोहतक में है, ठीक है। आगे देखो नेकी राम शर्मा, नेकी राम के बारे में देखो भाई, नेकी राम भिवानी के कलंगा गांव में इनका जन्म 14 सितंबर 1887 में हुआ था भाई, इंपॉर्टेंट है। छोटू राम जी का 1881 में हुआ था, उनका 6 साल बाद इनका जन्म हुआ था 1887 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 1914 1919, ठीक है। उनमें सैनिकों को भर्ती का विद्रोह किया था। बोले भाई अपने सैनिकों ने क्यों मरवाओ था, हमें विद्रोह किया था। संदेश पत्रिका निकाली थी भाई 1930 में। उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, उर्दू भाषा में निकाली थी भाई, छोटू राम ने निकाली, वह भी उर्दू भाषा थी। उस टाइम उर्दू का क्रेज था, क्योंकि लोग भाई ज़्यादा उर्दू वर्दू समझा करते, हिंदी का इतना क्रेज ना था, ठीक है। संदेश पत्रिका थी, यह भी उर्दू में थी। और वह जाट गजटाड़ी थी, वह भी उर्दू में थी, ठीक है। और हरियाणा का पहला कॉलेज खोला गया ना, उसका नाम क्या रखा गया भाई? नेकी राम शर्मा कॉलेज, ठीक है। और कड़ा खोला गया था भाई अपना, यो खोला गया था अपना रोहतक के अंदर 1926 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं भाई। ये देखो भाई, अब ये छोटू राम है ना, छोटू राम को अंग्रेज बोले भाई अपनी यह जगह ले ले, इतने इतने इतना प्लाट दे देंगे, इतनी जमीन दे देंगे, ठीक है, तू चुप चाला बैठे आवाज ना उठाओ। लेकिन छोटू राम क्या बोला ना? छोटू राम बोलू नेकी राम क्या बोले? नेकी राम बोले मैंने छोटा टुकड़ा नहीं चाहिए भाई, मैंने है ना संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए है, ठीक है। फिर इसको बांगड़ पाड़े होंगे भाई अंग्रेजन, ठीक है। इसी से थे भाई, ये देख लो, आज का दिन थोड़ा कुछ का दिन है उस खातर हो जाओ, लेकिन है ना इन अपनी वह जो इन रिश्वत देने की कोशिश करे थे वह भी ठुकराई, और बाद में भाई अंग्रेजों ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी करी होगी, क्योंकि उनका राज था, कुछ कर सके थे भाई, ठीक है। श्री राम शर्मा, नेकी राम शर्मा, लाला मुरलीधर, ठीक है, ये भाई बहुत क्रांतिकारी हुए हैं, आप सोच नहीं सकते, मतलब सोच के देखो, इमेजिन करोगे तो भी आपको पसीना आ जाएगा। देखो भाई, श्री राम शर्मा, नेकी राम शर्मा और लाला मुरलीधर, ठीक है। आप इनको पढ़ते हुए भी आप रो हो ही ना भाई, मामला पढ़ने पड़े। और ये बंदे ऐसे थे, मतलब इनके तो 5-2 पियो था, ठीक है। देखो भाई कभी दिक्कत ना, अपना नौकरी पानी है भाई, जो ये करके वो करके, ठीक है। देखो श्री राम शर्मा, ठीक है भाई, आपसे बोल रहे ना ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको बोला जाता है भाई? हरियाणा का सबसे बूढ़ा आदमी एक टाइप से बोल सकते हो, किसको बोला जाता है? तो भाई श्री राम शर्मा को बोला जाता है भाई, ठीक है। 1923 में इनके द्वारा एक अखबार निकाला गया था भाई, ठीक है, हरियाणा का अखबार निकाला गया था, तिलक अखबार था, ठीक है। इस अखबार का क्या नाम था? तिलक, ठीक है, उर्दू भाषा में था। आपसे पूछे ना हरियाणा का सबसे पहला अखबार कौन सा था, तो आप तिलक अखबार करना, और किसके द्वारा निकाला गया था? श्री राम शर्मा के द्वारा, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, हरियाणा केसरी किसको बोला जाता है भाई? हरियाणा केसरी बोला जाता है पंडित नेक्की राम शर्मा को, ठीक है। किसको? नेक्की राम शर्मा को हरियाणा केसरी बोला जाता है। और इन्होंने पत्रिका निकाली थी 1930 में, संदेश, ठीक है। तिलक अखबार किसके द्वारा? श्री राम। देखो श्री राम लिखवाते हो, जो माथम टिक्का नहीं लगवाते हो, वैसे तिलक आप याद कर सकते हो। आगे देखो लाला मुरलीधर, इसको भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से बोला जाता है, ठीक है। इनका जन्म भाई इन्होंने भाई कांग्रेस की शाखा लिया था 1986 में, और 1904 में सर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। आपने कुछ ज़्यादा याद ना करना भैया, अपने याद कर लेना। कांग्रेस की शाखा कौन लिया था? मुरलीधर लिया था। अम्बाड़ा का पलवल का इसका जन्म हुआ था, और अम्बाड़ा में ये अपना सारा कार्यालय रहना सहना कराया करता, ठीक है। आगे देखो भाई,
ये हरियाणा में महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। हरियाणा में महात्मा गांधी आए थे, ठीक है, कब आए थे, क्यों आए थे, ठीक है, कब कब आए थे, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। तो पहले आते थे, अब तो आए नहीं है भाई, एक दो साल तक आ जाए तो पता भी कोई नहीं होता, तो पढ़ लो भाई, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई। ये इसके अंदर ये एडिशनल बात लिख रखी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है भाई। अब देखो पहली बार गिरफ्तारी कब हुई थी भाई, 10 अप्रैल 1919 को हुई थी भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। इनकी पहली गिरफ्तारी कब हुई थी भाई, 10 अप्रैल 1919 को, कड़ता है पलवल के रेलवे स्टेशन थी। दूसरी बार गिरफ्तारी कब हुई थी भाई, 30 जुलाई 1919 को हिसार से, ठीक है। देखो दो, पहली बार हुए ना गिरफ्तार दो बार, तब तो 1919 के अंदर ही गिरफ्तार हुए थे, ठीक है, अपना उरे भी और उरे भी हिसार में, ठीक है। और नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे दोनों को फांसी हुई थी, जिन्होंने भाई महात्मा गांधी को मारा नहीं था, तो उनको फांसी भाई अम्बाड़ा में हुई थी, ठीक है। और आगे देखो हरियाणा गांधी की हरियाणा में पहली सार्वजनिक सभा भिवानी में 1920 में हुई थी, ठीक है भाई। हरियाणा जो सार्वजनिक सभा हुई थी ना, वो कड़ा हुई थी भाई अपनी, वो अपने भिवानी के अंदर हुई थी भाई, ठीक है। और जो रोहतक वाला वैस वो है ना वैस कॉलेज, वो भी भाई महात्मा गांधी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है भाई। महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली सार्वजनिक सभा कड़ा करी थी भाई, भिवानी में करी थी, क्योंकि भिवानी पहले रोहतक में हुआ करता भाई, ठीक है। ये तो बाद में 1972 में लग पाया भाई, ठीक है। देखो महात्मा गांधी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय और अब्दुल कलाम आजाद आए थे, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो भाई अंग्रेजा ने 1919 में कांड कराया था ना, तो भारत वाले ने असहयोग आंदोलन कराया था भाई, हम थारा कोई सहयोग कौन करा था, हमने गलत करे हो, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भाई रोहतक व अम्बाड़ा में पड़ा था, क्योंकि महात्मा गांधी उरे आया था भाई, उरे उसने भाषण भूषण दिए थे, तो आड़ के लोगों की बात भाई उन्हें बेरा पट्टा था क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही, आज की तरह फोन हुआ ना कर दे, तो भाई अम्बाड़ा व रोहतक में भाई इसका ज्यादा वो, ठीक है। आगे देखो ऐसा आदमी जिसने असहयोग आंदोलन का विद्रोह किया था, ये बाल गंगाधर तिलक था ना, ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने भाई विद्रोह किया था। और इनका देखो ये जैसे जो विदेशी कपड़े थे इनको जला रहे थे, तो ये बोल रहे भाई ऐसे नुकसान करने से क्या होगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ये भी महान क्रांतिकारी हुए हैं भाई। आगे देखो, अब देखो भाई साइमन कमीशन, ये साइमन कमीशन कब आया था भाई, साइमन कमीशन भाई 1927 में तो ये बनाया था और 1928 में भारत पहुंचा था, ठीक है। साइमन कमीशन का सबसे ज्यादा विद्रोह हरियाणा में हुआ था, ठीक है, झज्जर में हुआ था भाई सबसे ज्यादा इसका विद्रोह। और जो लाला लाजपत राय थे ना, जिनको भाई जिन्होंने अपना पंजाब कॉलेज जो है ना, पंजाब बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के उस पर नाम पर मनी जाओ है, इनके द्वारा की गई थी। तो लाला लाजपत राय है ना, इन्होंने 1987 में कांग्रेस की शाखा हिसार में, ठीक है भाई, लाला लाजपत राय है ना, ये जो अपना साइमन कमीशन आया था ना, इसका विद्रोह कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने भाई लाठी चार्ज कर दिया था, तो इनकी मृत्यु हो गई थी, तब ये यहाँ पर लिख रखा है भाई, ठीक है। 1887 में इन्होंने भाई अपना पूछा ना हिसार में कांग्रेस की शाखा कौन लाए थे, तो लाला लाजपत राय ले आए थे भाई, ठीक है। आगे देखो 1907 में इनको देश निकाला दिया गया था, ठीक है भाई। ठीक है 1907 में इनको देश निकाला दिया गया था भाई। उस टाइम में एक और कौन था भाई, अपना देवीलाल जी भी होते थे शायद, ये भी उस आंदोलन में शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट निकाल देते हैं भाई। ये देखो भाई 30 अक्टूबर 1928 में, मैं आपको बताऊं कौन था, 30 अक्टूबर 1800 में साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए भाई लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी भाई, ठीक है। और ये गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय। पशु विश्व आपसे पूछे ना लाला लाजपत राय के बारे में, हरियाणा में भाई इनको इनको वो देने के लिए हरियाणा के अंदर क्या क्या वो करा गया है, मतलब इनको भाई सम्मान देने के लिए, तो हरियाणा में पशु विश्वविद्यालय खोला गया है कड़े भाई अपने 2010 के अंदर हिसार के अंदर, ठीक है। पशु विश्वविद्यालय कड़े खोला गया है लुआस हिसार के अंदर 2010 के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय कड़ा है लुआस 2010, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, पंजाब केसरी, ठीक है। और इनके नाम पे ही भाई वो अपना पंजाब नेशनल बैंक का नाम भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। इन्हें इनके ने स्थापना करी थी भाई, पंजाब केसरी उसको बोला जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। आगे देखो अरुणा आसफ अली, ठीक है, ये अरुणा आसफ अली ना अपने यहाँ कैथल साइड की थी भैया, ठीक है, पता भी कौन भाई इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इनका जन्म अच्छा अच्छा या भाई पंचकुला कालका की थी, ठीक है, अरुणा अरुणा दूसरी हो गई, ठीक है। और या कोई रिलेट पाओगा भाई इसका, तो मेरे माइंड में आ गया था अरुणा आसफ अली, ठीक है, या क्रांतिकारी थी भाई। इनका जन्म भाई पंचकुला कालका 1909 के अंदर हुआ था, ठीक है। अरुणा आसफ अली इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, अरुणा आसफ अली पंचकुला कालका, 16 जुलाई 1909 में। हरियाणा की आयरन लेडी बोला जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है, देखो हरियाणा की आयरन लेडी किसको बोला जाता है भाई, अरुणा आसफ अली। इनका जन्म कड़ा हुआ था भाई पंचकुला कालका के अंदर, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था, देख लो इसी से महिला होली भाई,
ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था भाई? पंचकुला कालका में, कद 1909 के अंदर। और हरियाणा में आयरन लेडी बोला जाता है क्योंकि डरिया ना करती किसी तभी। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था भाई इसने। ठीक है। एकमात्र हरियाणवी जिसको भारत रत्न दिया गया था, कौन थी भैया? अकेली महिला थी भाई। ठीक है। अरुणा आसवली हरियाणा की। ठीक है। कद 1997 में, 1996 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको मृत्यु मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया था भाई। ठीक है। आगे देखो, किस वर्ष तक हरियाणा में प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना खुल गई थी? भाई बार तो थोड़ी बड़ी आवाज आती होगी तो ठीक है, तो देख लेना। किस वर्ष तक हरियाणा में प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी भाई? देखो आपने पीछे पड़ा था भाई, कब? 1987। पहली कब करी गई थी भाई? 3 साल के बाद में, कद? 1987 के अंदर, 88 के अंदर। पहली शाखा 1988 के अंदर कड़ा खोली गई थी अम्बाड़ा के अंदर, आपने पीछे पड़ा था। ठीक है। रॉयल एक्ट का विद्रोह, रॉयल एक्ट कौन सा था भाई? जो वो आया था बिना कानून का, जिस पे भी शक लागा उसने ठाके भीतर गिर लो। ठीक है। ये भाई कड़ा हुआ था अम्बाड़ा के अंदर हुआ था इसका विद्रोह, क्योंकि पंजाब को लगता अपना अम्बाड़ा हुआ करता उस टाइम। ऐसे योग आंदोलन के समय हरियाणा में पानीपत में अक्टूबर 1920 को पहली सभा हुई, जिसका आयोजन किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है भाई। ऐसे योग आंदोलन कौन था अपना जो, उसकी भैया अध्यक्षता किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने करी थी भाई। ठीक है। आगे देखो भाई, जींद रियासत के प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ कब व किसके नेतृत्व में हुआ था? यो भाई 1940 के अंदर हीरा सिंह चिनारिया, ठीक है, हीरा सिंह चिनारिया के द्वारा हुआ था भाई। जींद रियासत, जो जींद रियासत नहीं थी उसका जो प्रजामंडल आंदोलन था ना, तो ये 1940 में हीरा नंद के द्वारा। ठीक है भाई। वो देखो क्वेश्चन याद कर लेना भाई, ये प्रीवियस आया होगा भाई। ऐसे क्वेश्चन है ना, एक दो आते हैं और ये किसी किसी का तुक्का है ठीक है, तुझे याद करेगा ना 50 बार, जब तो तेरे याद होगा भरोसा को नहीं आओगा कि। ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, उनको तो भाई बोल लो मत। और जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं न्यू न्यू भाई, उनको बस माइंड से निकाल लो। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भाई हरियाणा सरकार को पता नहीं होता है, ये भाई जो डिपार्टमेंट को देते हैं ना पेपर बनवाने के लिए, वो लिख लेते हैं भाई। 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को किस जिले से गिरफ्तार किया था? बताओ भाई। 30 जुलाई ने हिसार तक कराया गया था। और 10 अप्रैल 1919 को कड़ कराया गया था भाई अपना पलवल से कराया गया था। ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने जो सभा करी थी वह सबसे पहले कड़ा करी थी भाई भिवानी के अंदर। ठीक है। कब करी थी? भिवानी के अंदर 1920 के अंदर। ठीक है भाई। आगे देखो, 6 अप्रैल 1919 को रॉयल एक्ट के विद्रोह में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? ठीक है। अपना रॉयल एक्ट आड़ा था ना, रॉयल एक्ट जो 1919 आड़ा था, उसमें भाई अपना रोहतक आड़े थे ना, वो भाई रोहतक रॉयल रॉयल हो गया ना, रॉयल टाइप से एक रोहतक। आप कुछ कर सकते हो थोड़ा, हमारे माइंड नेक्स्ट निकाल लेते हैं भाई है आज का। इसके अंदर देखो भाई, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी दी गई थी? भाई किसको दिया गया था भाई? अब्दुल रहमान। ठीक है भाई। जो अपना झज्जर वाला क्रांतिकारी था, इनको भाई लाल किले के सामने दी गई थी और 23 अक्टूबर को दी गई थी भाई। ठीक है। आगे देखो, आधुनिक हरियाणा का निर्माण कब किया गया? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा कब बना था? ठीक है। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में निम्न में से किसने हरियाणा का प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया? एक व्यक्ति सा था भाई जिसने भाग नहीं लिया और सारा ने लिया था भाई। राय बहादुर मुरलीधर इसने भाग को लिया भाई। ठीक है। पंडित दीनदयाल शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त और हुकुमचंद इन्होंने लिया था भाई। आगे देखो, 1857 की क्रांति में हरियाणा में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली। अपना बीबीपी से पढ़ा है भाई। आगे देखो, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसने ब्रिटिश सेना में हरियाणा में सैनिकों का भर्ती का विद्रोह किया था? भी नेकीराम था ना, इन्होंने भाई प्रथम विश्व युद्ध है ना, इन्होंने भाई क्यों मारे मानसान मरवाओ, दूसरे देश की लड़ाई है। तो पंडित नेकीराम शर्मा थे ना, जो भिवानी वाले थे, कड़ंगा में इनका जन्म हुआ था, इन्होंने मना कर दिया था, बोले भाई क्यों वो करो। लेकिन महात्मा गांधी ने भाई खुद जोर लगाया था भाई, बोले हम इन खतर कराए ना तो ये अपना खतर करेंगे। ठीक है। महात्मा गांधी का ये मानना था। महात्मा गांधी ने बहुत भर्ती करवाए थे भाई, रोहतक तो सबसे ज्यादा भर्ती हुए थे भाई। आगे देखो भाई, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। ठीक है। 1888 का है ना, यो इलाहाबाद के अंदर हुआ था भाई। ठीक है। इसका अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता भाई कौन कर रहे थे? वो दादा दादा नौरोजी कर रहे थे भाई। ठीक है। जो अध्यक्ष थे, और उसमें भाई प्रतिनिधित्व हरियाणा की तरफ तक कौन गया था भाई? हरियाणा की तरफ तक कौन गया था भाई? लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। ठीक है। आगे देखो, जनरल वार्न कोर्टलैंड सेना सहित हिसार सिरसा की ओर गया तो उसका रास्ते में मुकाबला किसने किया था? तो यो नूर मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था भाई। ठीक है। नूर मोहम्मद कोई आदमी बीच में होगा भाई क्रांतिकारी। ठीक है। इसकी लड़ाई इस तो हुई थी, प्रीवियस आया हुआ होगा भाई। ठीक है। आगे देखो, 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सारवर्ज ने किस राजा को उसकी घुड़साल में कैद किया था? राव तुलाराम। ठीक है भाई। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी सारवर्ज ने किस राजा को उसकी घुड़साल में कैद किया भाई? यो था ना राव तुलाराम, इसको भाई कैदी बना रहा था, लेकिन उड़ तो लिकड़ के भाग गया था, फिर वो अब काबुल चला गया था। ठीक है। उसने कैदी करने वाला कौन था भाई? यो भाई सावर्ज था। ठीक है। देखो, इसने सावर्ज की जगह अब रावर्ज कर लो। ठीक है। देखो रावर्ज जैसा नहीं दिख रहा है आपको, याद हो जाएगा रावर्ज। आगे देखो भाई, हरियाणा में 1857 की क्रांति में सम्मिलित प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल नहीं था? तो भाई कौन कौन था? अहमद अली था। ठीक है। अपना कड़का था भाई अहमद अली फरूक नगर का। ठीक है। नाहर सिंह कड़का था बल्लभगढ़ का। और भाई अकबर अली पटौदी का था। रिसाल सिंह
भैया अपने कुश्ती काश्ती के प्लेयर रहे हैं इस साल, ठीक है। ये अब के हैं भैया, किस जगह की क्रांति का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। शहजादा मोहम्मद आजम कड़क अगर था भाई, देखो मैंने आपको बताया था मोहम्मद आजम कड़क था भाई, वो हिसार का था। आपने पीछे याद करे होंगे तो सारी बातें वही हैं, 2-3 बार रिपीट होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट करते हैं। और आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई, कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। ऐसी सीरीज आएगी भाई कंटिन्यूटी, अब ये बुक कंप्लीट नहीं होगी जब लग, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।